तीसरा ये सर के बिल्ड स्मूथ कैरियर रोड्स, कि जिस तरह रोड्स चाहिए गाड़ियाँ चलाने के लिए, इस तरह हर आदमी का कैरियर का एक पाथ होता है, कैरियर का एक रोड होता है। जब तक आप उसका नहीं कैरियर बनाएंगे आपको कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि वो अपने एम्प्लॉइज़ का कैरियर बिल्ड नहीं करता, उसको बिल्कुल फार्मूला नहीं बताते कि बेटे आज आप यहाँ पे हो, कल आपने यहाँ पहुँचना है, आप मेरे पास मुलाजम हो, मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि 3 साल बाद आपको मुझे छोड़ के बेहतर जगह पे जाना चाहिए, ताकि उसका कैरियर पाथ पर। हम करते क्या है कि हम उसके पर काटते रहते हैं कि अगले 40 साल तक वो आपके साथ रहे। एक कटे हुए पर वाला तोता है, वो बेचारा तोता कहाँ रहा है जी, मुझे बताइए। पर तो आपने काट दिया उसका, अब तो कीड़ा बन गया ना जी। तो कीड़े से आप फिर तोको कर रहे हैं कि वो तोते की तरह बोलना शुरू कर दे। कैसे बोले? क्योंकि आपने तो उसको रहने दिया। तो उसको डेवलप करें ना जी। 90% आदमियों की यही कोशिश, यही प्लानिंग होती है जो आप कह रहे हैं, खानदानी गुलाम छोड़ के ना जाए। वो गुलाम रखे हो ना हमने, हम मुलाजिम तो नहीं रख रहे। कुछ एडवांस दे के उसको कर ले सर, हम उसको मुलाजिम के तौर पे नहीं ले रहे, हम उसे गुलाम के तौर पे रह रहे। हमने कमी रखा हुआ है, तो जब एक कमी रखा हुआ है तो फिर वो इसी तरह काम करेगा जैसे पिंड दे कमी करते हैं। वो तो आपको फिर जागीरदार नहीं बनने देगा, फिर तो आप किसान ही रहेंगे, ठीक है ना। अच्छे जूता तो नहीं पहन सकेंगे आप, क्योंकि आपके अपना वो मोची रखा हुआ है और उस बेचारे को जो बनाना आता है बना के दे रहे। फिर आप कैसे आप तोको कर रहे हैं कि आप बड़े शानदार किस्म के जूते बनवा लें उससे, क्योंकि तो कमी है, आपने तो उसको डेवलप नहीं होने दिया, क्योंकि आपका ख्याल ये है कि जिससे डेवलप हो जाएगा। वो कोशिश भी करें तो हम कोशिश करते हैं कि ना हो। सीखेगा आपको बुरा लगेगा कि ये चला जाएगा। वो फियर है ना, वो फियर ने आपकी मत मारी हुई है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसका एक कैरियर पाथ बनाएं अपने एम्प्लॉइज का। वो अपने बारे में सोचेगा तो आपके बारे में सोचेगा। ऐसा होता भी है कि हमने उसको बहुत कुछ सिखाया और उसको उसके आज़ाद छोड़ा, उसके पर निकलने दिए। तू जाने दे। क्यों चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेंगे? क्या आप रहे हैं पूरी ज़िंदगी लोगों के साथ? कोई बात, हाँ, लिखें अपने पास, इसका हल है। लिखें, मैं आपको बताता हूँ कि आपने इन्वेस्ट किया है तो आप चाहते हैं कि आपके पास रहे। मैं आपको बताता हूँ उसका तरीका। तो है नहीं, कुछ भी नहीं होता जी। कौन सा बिजनेस सीक्रेट है जी दुनिया में? वो पाकिस्तान ने यहाँ बैठ के एटम बम बना लिया, कौन सा सीक्रेट था जी? तो खुली खानी थी। दुनिया में कोई चीज़ सीक्रेट नहीं है। ये हमारा ख्याल है कि ये देखिए, मिठाई बना रहे हैं ना आप, फर्ज कर लें, हैं, तो शहर के अंदर तो 400 बंदे हैं जो मिठाई बना रहे हैं, उसमें कौन सा सीक्रेट है? सबको आ रहे हैं। वो जो फर्क है वो फर्क और है, प्रोडक्ट की वजह से, बंदे की वजह से। प्रोडक्ट से नहीं यार, जलेबी बनाएंगे, फर्ज कर लें जलेबी बना रहे हैं, वो कौन सी नई जलेबी बना लीजिए आपने, हैं? जलेबी, क्वालिटी, सर्विंग, प्रेजेंटेशन, और क्या है? हाँ, और वो दूसरा आदमी सीख जाएगा, वो आपसे आगे निकल जाएगा। कोई तो रीजन है ना कि आप हल्दीराम से मंगवाने के लिए कहते हैं कि यार उसको कोई होता तो यार उसको। लिखें अपने पास, ये सवाल भी लिखें। वैसे जवाब सारा है, लेकिन मैं इस सवालों के जवाब भी दूंगा, लेकिन आपने अपने सवाल लिखने हैं अपने पास, ठीक है? ये एक होमवर्क है कि आपके पास जो सवाल पैदा हो रहे हैं ना, आपने अपने पास लिखना है, ठीक हो गए? पहला लेसन ये है कि बंदे को खुद जाने दें, रिटेन ना करें, लोगों को रिटेन करना बंद करें। आपकी जो कंसंट्रेशन है उस पर ज़ाया हो रही है, वो एनर्जी आप अपने काम पे दें, बजाय इसके कि बंदों को होल्ड करना या उन्हें गुलाम बनाने में जितना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, उससे आपकी ग्रोथ कम हो रही है, उससे फ़ायदा आपको कोई नहीं हो रहा। अगर आपको फ़ायदा हो रहा होता तो यहाँ मेरे पास में बैठे होते आप, ये रोना ना होता। ये जो रोना है उसकी वजह ये है कि बॉटल को गलत तरीके से खोल रहे हैं, उसको कैरियर पाथ में। इसीलिए तमाम फर्स्ट वर्ल्ड में जो नंबर 1 कंट्री इन इकोनॉमी है, वहाँ पे हर शख्स बंदे को कॉन्ट्रैक्ट पे रखता। कोई एक भी ऐसा मुल्क नहीं है जो फर्स्ट वर्ल्ड में हो और वहाँ पे लोगों को परमानेंट हायर किया हो, कॉन्ट्रैक्ट पे रखता। और कॉन्ट्रैक्ट खुद लिखा होता है उन्होंने कि आप हमारे साथ 2 साल रहे, खुद ही। लेकिन आप खुद उसको कह रहे हैं कि यार तेरा और मेरा रिलेशन जो है ना सिर्फ 2 साल का है ना, करते हैं ना, जबकि हम पूरी जिंदगी रखना चाहते हैं बंदे को। ये कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों रखते हैं जी? खुद ही कहते हैं बंदे को, वो कहते हैं इसलिए
कि इस 2 साल में अगर मैं इस काबिल हो गया कि आपको मजीद मैं पैसे दे सकूं तो मैं दे दूं, और तुमने अगर अपने आप को इन्हेंस कर लिया कि तुम मुझसे ज़्यादा पैसे ले सको तो तुम मुझसे ज़्यादा पैसे ले लो, ठीक है। और अगर तुम अपने आप को डेवलप नहीं करते तो अल्लाह दे वाले, और हम अगर इस काबिल नहीं होते कि तुम्हें रिटेन कर सकें तो फिर भी अल्लाह दे वाले, ठीक है ना। आपने अपना फियर खत्म कर दिया, उसकी बेईमानी खत्म कर दी कि वो बेचारा बैठ के रोज़ाना सोच रहा है कि मैं इन साहब को चक्कर दे कि यहाँ से निकलूंगा कैसे। वो 2 साल पूरा परमानेंट ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहा है, आपको पता है 2 साल बाद इससे चले जाना है। जब वहाँ पे चल रहा हो तो लोग रिसेप्शन दे के बंदे को भेजते हैं और फेयरवेल देते हैं उसको, कहते हैं यार बहुत अच्छा यार, यू डिड वेल मिस्टर डेविड, है यू आर अ वंडरफुल पर्सन, है ले जा मेरी दुआएं, है बाबुल की दुआएं लेती जाओ, जा सुखी संसार मिले रवाना कर देते उसको। कोई आदमी उसको होल्ड नहीं करता जी। हमारी मेन जो कंसंट्रेशन होती है ना, बंदे को होल्ड करने में ज़ाया हो जाता है, और इसलिए हम उसको डेवलप नहीं होने देते, हम उसके पर काटते हैं। और पर काटने का नुकसान ये होता है कि उसको बाद में नुकसान होता है, मुझे पहले नुकसान हो जाता है। थोड़ा सा व्यू बदलना है आपने, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या करना है, ठीक है। तो सर आपके पास जो शख्स काम कर रहा है ना, उसका एक कैरियर पाथ बनाए, उसका 100% बना के उस आदमी को खुद दे, उसे कि यार तू आज यहाँ पे है तो मैं यहाँ जाना चाहिए, ठीक है। और मेरे साथ रहोगे वेल, नहीं रहना चाहते बड़ी अच्छी कंपनीज है, तुम वहाँ जाओ, लेकिन मेरे साथ डिटरमिन करो कि कितना अर्सा तुम काम करो। अगर आपको पता हो ना कि आपका जो मुलाजिम है उसे 2 साल बाद चले जाना है, तो 2 साल पहले ही आप उसका बंदोबस्त कर लें, रिप्लेसमेंट तलाश कर लें। यार अगर आपको पता नहीं है ना, तो सुबह जाएंगे, बंदा चला पता लगे 10 बंदे वो 7 और ले गए, एक बंदा गया 4 और ले गए साथ,